हेलो गाइस, गाइस जो हम यहाँ पे प्रैक्टिस सेट लेने वाले हैं ये आपका होने वाला साइंस के 50% यहाँ पे करने वाले हैं। और यकीन मानिए इस टेस्ट को करने के बाद आपको सच में लगेगा कि हाँ, ये जो प्रश्न है ये बहुत ही ज़्यादा लेवल के थे और इनके आने की संभावना आपके एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा रहेगी। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और उसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन में वहाँ पर लिंक मिल जाएगा जहाँ से आप प्ले स्टोर में जा करके सारे वीडियोज़ देख सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। तो गाइस देखिएगा, सबसे पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। तो इसमें कहा गया कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है यानी कि जो आपके HCl होता है ना, इसका एक अन्य नाम क्या होगा। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड का जो एक अन्य नाम है उसको जाना जाता है म्यूरिएटिक एसिड के नाम से। किसके नाम से? म्यूरिएटिक अम्ल या फिर म्यूरिएटिक एसिड के नाम से। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। अब अगले प्रश्न में देखिएगा तो इसमें कहते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही नहीं है। अब कौन सा कथन सही नहीं ये देखेंगे, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे आपको चार कथन देखने को मिलेंगे, जिसमें पहला कथन है कि दालों में प्रोटीन की प्रचुर मात्रा होती है। बिल्कुल सही है, क्योंकि दालों में प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है। फिर कहते हैं कि विटामिन ए का समृद्ध स्रोत दूध होता है, ठीक है, दूध विटामिन ए का है। तो ये भी बिल्कुल कथन यहाँ पे सही है। प्रश्न में पूछा गया था कौन सा इसमें कथन सही नहीं है। अब देखिए, कहते हैं कि अनाज कार्बोहाइड्रेट के अत्यंत अल्प स्रोत होते हैं। बिल्कुल गलत है, क्योंकि अनाज जो होते हैं यानी कि जो आपके खाद्यान्न होते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट जो है वो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, ना कि अल्प मात्रा में। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। चलिए क्वेश्चन यहाँ डी ऑप्शन भी देखें। तो सब्जियां खनिजों का समृद्ध स्रोत होती हैं, ये भी सही है। तो देखिए चारों ऑप्शन आपको अच्छे से पता भी होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर अगला देखें। अगले प्रश्न में बोलते हैं कि निम्नलिखित में से किसे वार्गिकी का पितामह कहा जाता है। वार्गिकी का मतलब क्या है? जो इन्होंने क्या किया था, जो वर्गीकरण किया था बेसिकली। तो वर्गीकरण का पितामह किसे कहा जाता है? वो हो जाएंगे लीनियस, ठीक है। किसे कहा जाता है? लीनियस को वर्गीकी का पितामह कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर चलिए अगला देखें। अब अगले प्रश्न में कहते हैं कि TMV शब्द संबंधित है। तो TMV शब्द जो है वो किससे संबंधित है? देखिएगा, जो TMV शब्द होता है आपका वह संबंधित रहता है किस चीज़ से? वो होगा आपका विषाणुओं से यानी कि वायरस से, ठीक है। TMV जो है वो वायरस से संबंधित एक टर्म है, इसको याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा। तो इसमें कहते हैं कि बीकन प्रकाश के रूप में प्रयुक्त निष्क्रिय गैस है, ठीक है। बीकन प्रकाश के रूप में जो प्रयुक्त एक निष्क्रिय गैस है वह कौन सी गैस हो जाएगी? तो चलिए इसके ऑप्शन देख लेते हैं। फिलहाल मैं इसका आंसर ही बता देता हूँ। तो देखिए, जो बीकन प्रकाश होता है उसके रूप में जो निष्क्रिय गैस यानी कि जो आपकी इनएक्टिव गैस होती है वो बेसिकली यहाँ पे नियॉन होती है, ठीक है। नियॉन गैस इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। अब अगला क्वेश्चन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कहता है कि मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग कौन सा होता है? जो हमारे दिमाग है उसका जो थिंकिंग वाला जो पार्ट होता है मस्तिष्क का, वो कौन सा होता है? तो याद रखेंगे वो हो जाएगा यहाँ पर अग्र मस्तिष्क, ठीक है। अग्र मस्तिष्क जो है वो सोचने का काम आता है, मुख्य सोचने का यहाँ पे एक पार्ट होता है दिमाग का। क्वेश्चन नंबर अगला देखें। दोस्तों, अगर आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपके लिए सबसे ज़रूरत है मॉक टेस्ट से क्या होता है, आपको ऑल ओवर इंडिया रैंक पता चलती है आपकी, और इसके साथ साथ आपका टाइम मैनेजमेंट भी होता है। तो आप टेक्स्ट बुक का पास ले सकते हैं, जिसमें आप देखेंगे कि 32,000 से ज़्यादा मॉक टेस्ट मिल जाएंगे और सारे एग्जाम्स के लिए, ठीक है। आपका SSC, रेलवे, बैंकिंग, UPSC हर एग्जाम के लिए आपको यहाँ पे मॉक टेस्ट मिलने वाले हैं। दोस्तों, टेक्स्ट बुक का बम्पर सेल वापस आ चुका है और बता दूं कि 28 तारीख से 31 तारीख के बीच में ये ऑफर रहने वाला है। 1 फरवरी से प्राइस इसके फिर से इंक्रीज हो जाएंगे, तो उससे पहले आप इसको ले लीजिएगा। तो अभी अगर आप पास लेते हैं तो ये आपको 340 में पड़ने वाला है, क्योंकि आप हमारा कूपन यूज करेंगे विकास, इसमें आपको ऑफ मिल जाएगा। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि इसमें जो है आपको 18 महीने का अभी मिल रहा है। अभी अगर लेंगे तो 18 महीने की मिलेगा। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि 28 तारीख से 31 तारीख के बीच में अगर आप इस पास को लेते हैं तो आप जीत सकते हैं एक निसान मैग्नेट कार, ठीक है। ये इसके लिए आप जो है लकी ड्रॉ विजेता हो सकते हैं। देखिएगा, पिछली बार जो ऑफर आया हुआ था उसमें इन्होंने जीता था, अजय सिंह मीना जो राजस्थान के हैं। तो ये ऑफर आप भी जीत सकते हैं। तो अभी जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर के इस कूपन को यूज करके आप पास खरीद सकते हैं। अगले प्रश्न की बात कर लीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे कहते हैं कि नारियल का पानी निम्नलिखित में से क्या है। तो बेसिकली जो नारियल का पानी है वो होता क्या है। अब यहाँ से प्रश्न भी आता है कि नारियल का कौन सा भाग खाया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे इसमें पूछा है कि ये नारियल का पानी बेसिकली है क्या चीज़, बहुत ही फायदेमंद होता है। तो आपके लिए इसका राइट आंसर होगा ये क्या है, विकृत तरल एंडोस्पर्म है। बेसिकली क्या चीज़ है ये आपका है जो लिक्विड एंडोस्पर्म है नारियल का। याद रखेंगे, प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है।
क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। अब अगले प्रश्न में देखिए यहाँ पे कुछ कथन दे रखे हैं कि कथन वाले क्वेश्चन से क्या होता है, हमको बहुत सारे प्रश्न यहाँ पे तैयार हो जाते हैं एक ही प्रश्न में, ठीक है। तो 3 कथन यहाँ पर आपको दे रखे हैं, तो चलिए मैं पूरा दिखा देता हूँ इसमें। तो इसमें एड्स के संदर्भ में है, तो कथनों पर विचार करना, सही कथन, जिसमें सही कथन आपको चुनना है। तो 8 में देखें तो पहला पर यहाँ पे कहता है ऑप्शन कि एड्स का पूर्ण फुल फॉर्म जो होता है वो होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम, बिल्कुल सही बात है। फिर कहते हैं यह एक वायरस जनित रोग है, बिल्कुल सही बात है। फिर कहते हैं इस रोग की जांच वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट किया जाता है, ठीक है। इस रोग की जांच के लिए वेस्टर्न बोल्ट टेस्ट भी किया जाता है, इसके साथ साथ इसका एलिसा टेस्ट भी किया जाता है। तो तीनों ऑप्शन यहाँ पर आपके करेक्ट हो जाएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बेसिकली सी हो जाएगी, यानी कि 1 2 3 यहाँ पर तीनों ऑप्शन इसके करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा। अब अगले में बोला गया है कि एक कुली 5 किलोग्राम का ट्रंक, अपने ट्रंक का मतलब क्या होता है, जो बैग है, ठीक है, अपने सिर पर लेकर रेलवे प्लेटफॉर्म पर खड़ा है, उसके द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, ठीक है। एक कुली 5 किलोग्राम का बैग लेकर के अपने जो है वो खड़ा हुआ है वहाँ पर, वो मूव नहीं कर रहा है। देखिएगा फिजिक्स में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रूल ये है कि अगर आप किसी बोझ को उठाए हैं और वहाँ से मूव नहीं करते हैं, बेसिकली कहते हैं ना कि एक अगर आप दीवार को धक्का दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे आप हैं, ये चलिए मैं बता देता हूँ आपकी फ़ोटो, तो ये आप हैं, आप इसको धक्का दे रहे हैं दीवार को, ये डिस्प्लेस नहीं होती है, आगे अगर विस्थापित नहीं होती है तो फिजिक्स के अकॉर्डिंग आपने कोई कार्य यहाँ पर नहीं किया है। तो यही चीज़ यहाँ पर इसमें भी लागू हो जाएगा कि अगर कुली ने 5 किलोग्राम का बैग उठाकर अपने सर पर रखा है, वो प्लेटफार्म पे खड़ा हुआ है, तो क्या होगा, उसके द्वारा जो किया गया कार्य होगा वो 0 होगा। क्या होगा, यहाँ पर इसके द्वारा किया गया कार्य 0 हो जाएगा। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न है, 9 का राइट आंसर आपका हो जाएगा, इसका जो कार्य है वो 0 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। संख्या अगला देखिए, इसमें कहते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा मिलान यहाँ पर गलत है, ठीक है। निम्न में से कौन सा मिलान इसमें से गलत है, तो देखिएगा तो इसमें 10 में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें कहा गया है कि विडाल परीक्षण किसमें किया जाता है, टाइफाइड में किया जाता है, ठीक है। ये बोला गया है कि विडाल परीक्षण जो है वो टाइफाइड में किया जाता है, और जो वेसन स्टेन परीक्षण है वो प्लेग में किया जाता है। तो क्या होगा यहाँ पर, इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, दोनों, यानी कि 1 और 2 यहाँ पर दोनों, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। अब अगले प्रश्न में कहते हैं कि जो फिलासॉफर वूल है, यानी कि जो यशद पुष्प, शायद शुद्ध हिंदी और इंग्लिश दोनों में बताता हूं, तो फिलासॉफर वूल इसको कहा जाता है, जो यशद पुष्प है, इसका रासायनिक दृष्टि से है। तो ये रासायनिक दृष्टि से है क्या, बेसिकली यहाँ पे अगर केमिकली देखें इसको तो क्या चीज़ है ये फिलासॉफर वूल, तो 11 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा यहाँ पर जिंक ऑक्साइड। क्या होगा, ये जिंक ऑक्साइड होगा। ये मत समझिएगा प्रश्न जो है ये आए नहीं, सारे एग्जाम्स में आए हुए हैं और आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है सारे प्रश्न हैं। कलेक्शन बहुत ही अच्छा है हमारा, ये आप भी लास्ट में कहेंगे जो आप पूरा यहाँ पर वीडियो देख लेंगे। तो अब यहाँ पे कहते हैं कि निम्नलिखित विटामिनों पर विचार करना है। अब जो विटामिन पे विचार करना है, बेसिकली यहाँ पर कहा गया कि कौन सा विटामिन जल में विलेय है, यानी कि जल में घुलनशील है, वो जल में यहाँ पर घुल जाता है। तो देखिएगा आपने इस मोटी मोटा सुना होगा कि जो बी और सी है ना, वो यहाँ पर घुलनशील होता है जल में, लेकिन बी और सी अगर इसमें यहाँ पर नहीं दिया है, मतलब इसके जो साइंटिफिक नाम है वो बेसिकली दिए हुए हैं। तो चलिए देखेगा, तो देखिए तो विटामिन जो है जल में विलेय होते हैं, बेसिकली यहाँ पे जो नियासिन विटामिन है, पीरिडॉक्सिन है, राइबोफ्लोविन है, ये थायमिन है। ये क्या है, ये जो सारे के सारे विटामिन हैं ना, चारों के चारों, ये आपके वाटर में जो हैं वो घुलनशील होते हैं। तो आपका राइट आंसर डी यहाँ पे हो जाएगा, 1 2 3 एंड 4। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। अब अगले प्रश्न में कहते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणुओं के कारण नहीं होता है। विषाणुओं का मतलब जो एक रोग है इसमें जो वायरस से नहीं होता है, ये पूछा गया है। तो देखेंगे तो वायरस से जो रोग नहीं होता है वो क्या होगा, हैजा ही है, हैजा जो वायरस से नहीं होता है, ठीक है। बाकी अगर आप देखेंगे कि यकृत, शोथ, छोटी माता, खसरा, ये सारे के सारे किस चीज़ से होते हैं, ये आपके किससे होते हैं, ये वायरस के रोग हैं, ये वायरस के, ये भी याद रख लीजिएगा। लेकिन हैजा जो है ये आपका वायरस से नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर अगला कहता है कि मानवों में जठर का छोटी आंत में खुलने वाला मुख कहलाता है, ठीक है। जो ह्यूमंस है उसमें जठर का जो छोटी आंत में, छोटी आंत जो होता है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, इसमें खुलने वाला जो मुख है वो बेसिकली कहलाता क्या है। तो याद रखेंगे इसको क्या कहते हैं, पाइलोरस कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, पाइलोरस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। अब अगले प्रश्न में देखिएगा तो कहते हैं कि जो आपका
जो अमोक्सिलिन है ना, निम्न का अर्ध कृत्रिम संसाधन है। ठीक है, जो इमोक्सिलिन है वो क्या है, ये अर्ध कृत्रिम संसाधन है। तो किस चीज़ का है, तो ये पेनिसिलिन का है। बेसिकली यहाँ पे जो ये पेनिसिलिन का रिसोर्स होता है जिसका नाम है क्या, एमोक्सिलिन। याद रखेंगे, पेनिसिलिन की खोज किसने करी थी, इसका कमेंट में आप हमको आंसर जरूर बताएंगे, बताइएगा पेनिसिलिन किसके द्वारा डिस्कवर्ड करी गई थी। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। इसमें कहते हैं कि 18 ग्राम पानी में क्या चीज़ है। बेसिकली जो आपका 18 ग्राम वाटर हो जाएगा, इसमें क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं, साइंटिफिकली ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो 18 ग्राम जो पानी है इसमें क्या क्या चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी, तो देखिएगा हाइड्रोजन के 2 ग्राम परमाणु हैं। बेसिकली 18 ग्राम जो पानी है ना, उसमें क्या होगा, देखिए H2O, ठीक, H2O है यहाँ पर। अब हाइड्रोजन के कितने हैं, 2 हैं यहाँ पर। ठीक, H2O इसका फार्मूला होता है। अब ये पानी चाहे 20 ग्राम हो, चाहे 10 ग्राम हो, चाहे वो तो जीरो तो नहीं 1 ग्राम हो, लेकिन उसमें जो हाइड्रोजन के जो यहाँ पे परमाणु होंगे ना, वो तो 2 ही होंगे ना हमेशा हर कंडीशन में। तो इसका राइट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। अगले की बात कर लेते हैं। तो कहते हैं कि निम्नलिखित कथनों में से कौन था स्तनधारियों के लिए सत्य नहीं है। ठीक है, जो आपके स्तनधारी होते हैं उनके संदर्भ में कौन सा इसमें सत्य नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं इसके चारों ऑप्शंस को। तो देखे, कहते हैं उनके शरीर पे बाल होते हैं, बिल्कुल। जो स्तनधारी उनके शरीर पे बाल होते हैं, उनमें से कुछ अंडे देते हैं, बिल्कुल। उनमें से कुछ अंडे भी देते हैं। तो उनके हृदय में 3 कोष्ठक होते हैं, बिल्कुल गलत है। तो 3 कोष्ठक नहीं, उनके हृदय में 4 कोष्ठक होते हैं। तो कुछ जलीय होते हैं, बिल्कुल सही है। तो जलीय में कौन सी आती है, जैसे आपकी वह हो गई व्हेल मछली हो गई, तो ये जलीय में भी आते हैं। लेकिन इसका राइट आंसर क्या होगा, सी होगा। उनमें हृदय में 3 कोष्ठ होते हैं, ये गलत है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि मेहनत तो बहुत लगती है वीडियो बनाने में। आप लोग एक बार बना के देखिएगा कि वाकई में कितनी मेहनत करते हैं हम। ठीक है, तो एक बार ज़रूर इसको लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, थोड़ी सी मेहनत को क्या कहते हैं ना, प्रोत्साहन दीजिए आप लोग। तो चलिए देख लेते हैं। तो कहते हैं कि ब्रायोफाइटा प्रकाश संश्लेषी तो होते हैं, परंतु उनमें संवही उत्तक और वास्तविक जड़ें नहीं होती। इस विशेषता के कारण निम्नलिखित में से किसके सदृश होते हैं। तो देखिएगा, ये जो आपकी विशेषता दिखाई देगी ये किस चीज़ की है, तो ये आपके हो जाएंगे शैवाल। ठीक है, जो शैवाल है ना, ये आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। अब अगले प्रश्न में देखिएगा। तो कहते हैं कि निम्नलिखित हार्मोनों में से कौन सा एक यहाँ पे पेप्टाइड श्रृंखला होती है। ठीक है, हार्मोनों में किस एक में पेप्टाइड श्रृंखला होती है। पेप्टाइड श्रृंखला जिसमें होती है उस हार्मोन का नाम क्या है, तो याद रखेंगे कौन सा होता है, इंसुलिन होता है। इंसुलिन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है बेसिकली यहाँ पर जो डायबिटीज़ के मरीज होते हैं उनके लिए। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। अगले में बात कर लेते हैं। तो कहते हैं कि राइजोबियम जो है ना, राइजोबियम जीवाणु जो होता है, बैक्टीरिया होता है। ठीक है, तो ये क्या है, बेसिकली राइजोबियम किसका एक प्रकार है। ठीक है, तो राइजोबियम किसका एक प्रकार है, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर सहजीवी जीवाणु। ठीक, क्या होगा, ये सहजीवी जीवाणु होता है। याद रखेंगे, आपने पढ़ा होगा जो प्रश्न जो जड़ों में पाए जाते हैं, जो बेसिकली नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं नाइट्रोजन को, तो ये राइजोबियम ही होते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। अब अगले प्रश्न की बात कर लीजिए। तो कहते हैं कि पौधे के किस भाग को केसर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो पौधे का, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिएगा, केसर जो है बेसिकली कहाँ पे होता है, मात्र जम्मू कश्मीर में होता है। इंडिया में एक ही राज्य ऐसा है। तो कहते हैं कि पौधे का किस भाग को केसर के रूप में उपयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे जो आपका वर्तिका या वर्तिकाग्र है। ठीक, जो आपका इस तरीके के जैसे फूल वगैरह देखे तो आपको जो इस स्टिग्मा देखने को मिलता है, इससे क्या है, यही बेसिकली इसी को यूज किया जाता है। इसीलिए जो बहुत ही ज़्यादा ये महंगा होता है, क्योंकि ये यहाँ पर जो होता भी कम है, इसका उत्पादन कम, इसीलिए। तो सिंपल सा इकोनॉमिक्स लगाया तो देखिए, जिसका उत्पादन कम होता है उसकी जो है प्राइस भी यहाँ पर ज़्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। इसमें कहते हैं कि ग्रेव का रोग किस कारण से होता है। बेसिकली जो ग्रेव है ना, इसका रोग जो है वो किस कारण से होता है। अच्छा भाई, तो देखिएगा, तो ग्रेव का रोग जो किस कारण होता है, तो 22 में इसका राइट आंसर जो होगा गाइस, वो यहाँ पर आपका पहला ही हो जाएगा, यानी कि थायराइड की सक्रियता के कारण। ठीक है, थायराइड की अधिक सक्रियता के कारण ग्रेव का रोग हो जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला देख।
अगले प्रश्न में देखिएगा तो कहते हैं कि जो इलेक्ट्रॉनिकी में सोल्डर की प्रक्रिया में सोल्डर के रूप में प्रयोग किया जाने वाला पदार्थ जो है कौन सा है। ठीक है, यानी कि जो आपकी सोल्डिंग जो बिल्डिंग कराते हैं आपकी, मान किसी तार वगैरह को जोड़ते हैं जो लोग, वो किस चीज़ का यूज़ करते हैं। तो देखिए वो होता है यहाँ पे जो वो सीसा और टिन का यहाँ पे मिक्सचर होता है, उसी के द्वारा यहाँ पे जो सोल्डरिंग की प्रक्रिया है वो करी जाती है इलेक्ट्रॉनिक्स में। क्वेश्चन नंबर अगला देखें तो कहते हैं यहाँ पे कि जो आर्कियो पेरिक्स का जीवाश्म किसकी उत्पत्ति के प्रमाण को निरूपित करता है। जो आपको आर्कियो पेरिक्स हैं, इसका जो जीवाश्म है ना, इसका जो फॉसिल्स है, वो बेसिकली किसकी उत्पत्ति के परिमाण को यहाँ पर निरूपित करता है। तो वो हो जाएंगे क्या, सरीसृपों से पक्षी। ठीक है, जो सरीसृपों से पक्षी होगा ये इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखें 25 में कहते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक विटामिन है। ठीक है, इनमें से बोलता है कि कौन सा एक विटामिन है। तो देखिएगा 25 का राइट आंसर क्या होगा, वो आपका हो जाएगा फोलिक एसिड। ठीक है, फोलिक एसिड जो है वो एक यहाँ पर विटामिन भी है, याद रखेंगे। इसी तरीके से एस्कॉर्बिक एसिड भी एक विटामिन है जिसको विटामिन सी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, इसमें कहा गया कि मायोपिया के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब जो मायोपिया है ना, इसके संदर्भ में जो कथन है उन पे विचार करना है। तो देखेंगे पहला कथन यहाँ पे देख लीजिए, तो कहते हैं कि एक ऐसी स्थिति जिसमें पास की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं लेकिन दूर की वस्तु साफ दिखाई देती हैं। ठीक है, मायोपिया की बात कर रहे हैं कि जिसमें पास की वस्तुएं नहीं दिखाई देती हैं और यहाँ पर जो है वो बेसिकली कहते हैं कि जो दूर की वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं। तो ये यहाँ पे कथन गलत हो जाएगा। ठीक है, ये कथन गलत है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, तो इसका ऑप्शन संख्या 2 देखिए, तो कहते हैं कि यहाँ पर कि निकट दृष्टि है जो मायोपिया को अवतल लेंस के द्वारा सुधारा जाता है। ये ठीक है, ये तो बिल्कुल यहाँ पे सही कथन है। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बोला गया इनमें से कौन सा कथन सही है, तो ऑप्शन बी इसका यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, अगले प्रश्न की बात कर लीजिए। तो इसमें कहते हैं कि सह संयोजक यौगिकों के क्रिस्टलों में सदैव होते हैं। जो सह संयोजक यौगिक होते हैं उनके क्रिस्टलों में सदैव क्या क्या होते हैं। तो 27 का राइट आंसर होगा बेसिकली यहाँ पर कि परमाणु की संरचनात्मक इकाइयों के रूप में। ठीक है, क्या होते हैं ये, परमाणु की संरचनात्मक इकाइयों के रूप में होते हैं क्रिस्टल सदैव। क्वेश्चन नंबर अगला देखें, अगले में कहा गया है कि जो निम्नलिखित जीवाणु में से कौन सा एक मृदा उर्वरता को उन्नत करने में मदद करता है। ठीक है, जो मृदा उर्वरता है यानी कि जो इसकी फर्टिलिटी होती है जो मिट्टी की, उसको यहाँ पर अच्छा करने की मदद करता है। तो हमने अभी आपको बताया था कि क्या होता है, राइजोबियम होता है। राइजोबियम जो बैक्टीरिया है, जो जीवाणु है, वो आपकी हेल्प करता है मृदा उर्वरता में। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा, तो इसमें कहते हैं कि आपको यहाँ पर सुमेलित करना है। तो चलिए सुमेलित हम यहाँ पे जल्दी से इसको कर देते हैं। तो देखिएगा, तो कहते हैं जो फाइलेरिया है वह किस चीज़ से होता है। तो वो देखिएगा वो होता है आपका सूत्रकृमि से। ठीक है, इसके बाद क्या आता है, इन्फ्लुएंजा आता है। ठीक है, जो इन्फ्लुएंजा है ये क्या हो जाएगा यहाँ पर, वो होगा आपका विषाणु से। ठीक है, इन्फ्लुएंजा जो है वायरस से होता है। फिर आता है आपका गोलकृमि, ये किससे होता है, ये आपका कवक से होता है। बेसिकली गोलकृमि का मतलब क्या है, जो दाद वगैरह होता है। फिर टाइफाइड जो है वो आपका जीवाणु से होता है, बैक्टीरिया से होता है। तो ये आपके राइट आंसर हो गए यहाँ पर। इस तरीके से आप इसको मैच करेंगे तो बेसिकली जो राइट आंसर होगा आपका यहाँ पर वो डी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखें। तो प्रश्न संख्या 30 में देखें तो कहते हैं कि उदर से लगा हुआ मानव आंत का लघु ऊपरी भाग कहलाता है। जो उदर है ना, उससे लगा हुआ जो मानव आंत का ऊपरी भाग होता है वो कौन सा कहलाता है। तो याद रखेंगे वो होता है आपका डिओर्डिन। क्या होता है, डिओर्डिन हो जाएगा। तो देखिए 50% में करने वाले हैं इसमें। तो 50 में से आप जो है अगर 35 प्लस अटेम्प्ट कर लेते हैं ना सही सही, तो समझ लीजिए आपकी तैयारी जो बहुत अच्छी यहाँ पर हो गई है। जो 30 कर लेते हैं उनको थोड़ा सा यहाँ पे तैयारी करने की ज़रूरत है साइंस में, क्योंकि यहाँ पे ये एवरेज स्कोर है। 35 जो है बहुत अच्छा स्कोर है इस पेपर के अकॉर्डिंग। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखिए, तो कहते हैं कि यहाँ पर कि मंदन को हम निम्नलिखित में से किस तरह परिभाषित करते हैं। जो मंदन है इसको हम किस तरीके से परिभाषित करेंगे। तो याद रखेंगे इसको कहते हैं ऋणात्मक त्वरण। ठीक है, क्या होगा, ये आपका निगेटिव हो जाएगी इसकी वैल्यू। तो ये मंदन को हम इस तरीके से परिभाषित करते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखें, तो कहते हैं यदि कोई वस्तु या पिंड एक वृत्त में एक समान चाल में घूमती है तो क्या होगा। ठीक है, एक कोई वस्तु है या फिर एक कोई पिंड है एक वृत्त में, ठीक है, एक वृत्त में इसमें समान चाल से घूमती है। ठीक है, इसकी जो वैल्यू है, जो इसकी स्पीड है वो यहाँ पर डिफ्रेंशिएट नहीं हो रही, मतलब यहाँ पर जो फ्लैक्चुएट नहीं हो रही है, कम ज़्यादा नहीं हो रही है, एक समान गति से चल रही है। तो इसमें होगा क्या, इसका जो वेग है ना वो एक समान रहेगा हमेशा। तो ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बहुत ही आसान से आप इसको पता कर सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। अगले में कहता है कि जो कॉर्टिसोन है वो क्या है। ठीक है, तो कॉर्टिसोन जो है बेसिकली ये है क्या, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो याद रखें जो आपका कॉर्टिसोन होता है वो बेसिकली यहाँ पर हार्मोन होता है। क्या होता है? हार्मोन होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, तो इंपॉर्टेंट प्रश्न था ही। अगले में यहाँ पे कहते हैं कि अधिकांश ईंधन कार्बन यौगिक होते हैं। ठीक है, जो अधिकांश ईंधन होते हैं वो कार्बन यौगिक होते हैं, किसके साथ, ये पूछा गया है। तो याद रखेंगे वो होते हैं हाइड्रोजन के साथ। ठीक है, जितने भी ईंधन होते हैं वो क्या होते हैं, ये कार्बन यौगिक होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ। क्या होगा इसका? हाइड्रोजन इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, तो इसमें कहते हैं कि गुरुत्वीय त्वरण यानी कि जब आपका जी का मान है, बेसिकली यहाँ पे जो ग्रेविटेशनल की यहाँ पे जो जी की वैल्यू होती है, इसका जहाँ भी ये संदर्भ में आपको पूछा गया है, तो इसके कथनों पर विचार कीजिए बोला गया है। ठीक है, तो देखिएगा तो इसके संदर्भ में क्या चीज़ रहेगा, तो विषुवत रेखा पर अधिक, ध्रुव पर कम होता है। ठीक है, फिर कहता है कि पृथ्वी के केंद्र की ओर जाने पर कम होता है, तो इसका बी इसका सही हो जाएगा, क्योंकि जी का मान जो है पृथ्वी की केंद्र की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे कम होता जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे अगला देखेंगे। अब अगले प्रश्न की बात कर लेंगे, तो कहते हैं कि एक सदिश राशि में परिमाण और दिशा दोनों होते हैं। ठीक है, जो एक यहाँ पर देखे जो वेक्टर क्वांटिटी होती है इसमें आपका मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होती है, जबकि अदिश राशि में केवल परिमाण होता है और दिशा यहाँ पर नहीं होती। निम्न में से कौन सी एक सदिश राशि है? तो यहाँ पे दोनों की डिफिनेशन दे दी स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी की। अब यहाँ पे पूछ क्या रहा है कि इसमें से एक जो है वो वेक्टर राशि कौन सी है, वेक्टर जो है इसमें से कौन सी है, तो वो हो जाएगी यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, यानी कि जो आपके विस्थापन है ये क्या होता है, ये आपकी वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, तो इसमें कहा गया है कि एक वस्तु को ऊपर की ओर 14 मीटर सेकंड की चाल से फेंका गया, वह 10 मीटर ऊंची उड़ी। ठीक है, 10 मीटर ऊंची उड़ी और 14 मीटर सेकंड की चाल से फेंका गया, तो उच्चतम बिंदु तक पहुंचने के लिए वस्तु के लिए समय की गणना करनी है। तो जो उच्चतम बिंदु तक पहुंचेगी बेसिकली उसकी समय जो है हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, तो होगा आपका डी, यानी कि 1.43 सेकेंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे। अगले में कहते हैं कि जो हमारी जो वायु की आर्द्रता है, बेसिकली जो आपकी वायु की नमी है ना, वह किस पर डिपेंड करती है, जो एयर की यहाँ पर आर्द्रता है वह किस पे डिपेंड करेगी। तो देखिएगा ये क्या होगा यहाँ पर, मैं चलिए बता देता हूँ। एक तो आपका टेम्परेचर, ठीक, टेम्परेचर, यहाँ पे आपका मौसम है, वेदर और स्थान। ठीक है, क्या होगा, इन तीनों पे डिपेंड करेगी। ठीक है, वायु की जो आर्द्रता है, जो ह्यूमिडिटी है, वो तीनों पे डिपेंड करेगी, टेम्परेचर पे, वेदर पे और यहाँ पे प्लेस पे। तो तीनों इसके राइट आंसर यहाँ पर हो जाएंगे। तो प्रश्न संख्या अगला देखेंगे, तो इसमें कहते हैं कि स्तनधारियों के रक्त में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है। जो स्तनधारी होते हैं इनके जो सबसे बड़ी जो सेल होती है इनके रक्त में वो कौन सी हो जाएगी, तो 39 का राइट आंसर होगा, वो आपका हो जाएगा मोनोसाइट। ठीक है, जो मोनोसाइट होते हैं ये सबसे बड़ी यहाँ पे सेल्स होती हैं इनके ब्लड में। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, कहते हैं यहाँ पर कि शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की क्या होती है। ठीक है, जो यहाँ पे जबकि शून्य में स्वतंत्र रूप से अगर कोई वस्तु गिर रही तो क्या होगा, उसका त्वरण जो है वह बेसिकली समान होता है, हमेशा क्या होता है, उसका त्वरण जो है वो हमेशा समान होता है। क्वेश्चन नंबर देखें अगला, तो कहते हैं कि एक जीन एक एंजाइम, ठीक है, अवधारणा दी थी। तो एक जीन एक एंजाइम की जो अवधारणा दी गई थी वो किसके द्वारा दी गई थी, तो 41 का राइट आंसर क्या होगा आपका, वो हो जाएगा बीडल एंड टाटम के द्वारा। किसके द्वारा? बीडल एंड टाटम के द्वारा एक जीन एक एंजाइम की अवधारणा यहाँ पर दी गई थी। क्वेश्चन नंबर अगला देखें, तो इसमें कहा गया जो आपका एंटीबायोटिक है, ठीक है, जो प्रतिजैविक किसको कहा जाता है, तो एंटीबायोटिक शब्द जो है किसने दिया था, बेसिकली जो एंटीबायोटिक शब्द है वो किसके द्वारा दिया गया था, किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साल्मन वैक्समैन के द्वारा। किसके द्वारा? साल्मन वैक्समैन के द्वारा। याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए। अगला प्रश्न देखिए कितना इंपॉर्टेंट है, आप लोग कमेंट में जरूर बताइए कि आपको इस प्रश्नों का लेवल कैसा लग रहा है। अगर कठिन लग रहा है तब बताइए, हम आपको थोड़ा इजी कराएंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे कहते हैं कि मानव शरीर में काउपर ग्रंथि निम्नलिखित में से किस एक का भाग है। ठीक है, जो काउपर ग्लैंड होती है वो किस एक का भाग है, वो होगा यहाँ पे आपका जनन तंत्र, यानी कि जो आपका रिप्रोडक्शन यहाँ पे पार्ट होता है उसका एक पार्ट होता है काउपर ग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 44 देखेंगे, तो कहते हैं कि निम्नलिखित में से कौन जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त होते हैं। अब जैव उर्वरक के रूप में यानी कि जो फर्टिलाइजर होते हैं उनके रूप में कौन सी यहाँ पे चीज़ें यूज होती हैं, तो देखिएगा तो इसमें कहते हैं आपका एक तो आपका एजोला होता है। ठीक है, एजोला आपने देखा होगा। फिर आपके होते हैं यहाँ पर क्या होते हैं, नील हरित शैवाल, ये भी यूज होते हैं। और फिर होता है अल्फाफा। ठीक है, नाइट्रोलियम यहाँ पे यूज नहीं होता है। ठीक है, नाइट्रोलियम यूज नहीं होता, तो क्या होगा,
पहला, दूसरा और तीसरा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो आपका एजोला होता है, अल्फाफा होता है, नील हरित सवाल, ये सारे जैव उर्वरक के रूप में यूज किए जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, इसमें कहते हैं कि साइटोक्रोम किसकी सहायता करता है। बेसिकली यहाँ पे जो साइटोक्रोम होता है वो किस चीज़ में सहायता करता है, तो याद रखेंगे इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के परिवहन में। किसमें? इलेक्ट्रॉन के परिवहन में। वीडियो खत्म हो जाए तो आप लोग अपना स्कोर जरूर बताइएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, अगले में देखिए कहते हैं यहाँ पर आपको मिलान करना है। ठीक है, इसमें आपको मिलान करना है, तो चलिए कैसे मिलान करना है वो आपको दिखा देता हूँ। तो सूची 1 सूची 2 आपको दे रखी है, इसमें ग्लैंड दे रखी हैं और उनसे स्रावित हार्मोन यानी उनसे रिलीज किया जाने हार्मोन दे रखा है। तो देखिए जो आपका जो गोनाड ग्लैंड है वो क्या यूज करती है, वो आपका प्रोजेस्टेरॉन यहाँ पे रिलीज करती है। ठीक है, यहाँ पे आपकी जो पीयूष यानी जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो क्या रिलीज करती है, वो करती है यहाँ पे आपका वृद्धि यानी कि जो आपका जो ग्रोथ हार्मोन है उसको रिलीज करती है। जो अग्न्याशय है वो क्या करता है, इंसुलिन को रिलीज करता है, तो सभी को पता है। फिर अधिवक्र जो है ये कार्टासोन रिलीज करती है। क्या होती है? कार्टासोन रिलीज करती है। हमने पूछा था अभी ना कार्टासोन क्या है, ये आपका हार्मोन है। तो इस तरीके से आप इसको मैच कर सकते हैं। चारों के चारों ऑप्शन बहुत ही बेहतरीन है, तो इनको याद रखेंगे, सारे के सारे पूछे जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखेंगे, अगला बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, कहते हैं किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है। ठीक है, किस विटामिन को हार्मोन माना जाता है, तो याद रखेंगे वो आपकी हो जाएगी विटामिन डी। ठीक है, विटामिन डी को हम हार्मोन के नाम से ही जाने जाते हैं, इसको याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला देखें तो कहते हैं कि दूध को पचाने के लिए आवश्यक एंजाइम रेनिन और लैक्टोज मानव शरीर में कितने वर्ष की आयु में लुप्त हो जाते हैं। बेसिकली यहाँ पे देखेगा जो दूध को पचाने के लिए आवश्यक एंजाइम होते हैं रेनिन और लैक्टोज, ठीक है, वो कितने साल में क्या होता है, वो दूध को पचाने के में जो है लुप्त हो जाते हैं। तो ये 8 साल हो जाए कि आप 8 साल के हो जाते हैं तो क्या होता है, दूध को पचाने में आपको यहाँ पे दिक्कत हो जाती है। इसीलिए देखिए जो छोटे बच्चे होते हैं वो स्तनपान करते हैं और यहाँ पे वो पचा ले जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जब थोड़ा बच्चा बड़ा हो जाता है तो वो क्या होता है, उसके पास ये जो ग्लैंड्स होती हैं ना, बेसिकली जो एंजाइम होते हैं जो रेनिन और लैक्टोज, ये यहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं। कितनी उम्र में? 8 साल की उम्र में। क्वेश्चन देखिए कितनी बेहतरीन लेके आओ भैया, मज़ा आ गया। क्वेश्चन नंबर अगला देखें तो कहते हैं यहाँ पर कि मानव शरीर में इंसुलिन का मुख्य कार्य क्या है। ठीक है, जो मानव शरीर है इसमें इंसुलिन का जो मुख्य कार्य है वो क्या हो जाएगा। तो देखिएगा इंसुलिन का जो मुख्य कार्य होता है किसके द्वारा इसको रिलीज किया जाता है, ये आपका पैंक्रियाज के द्वारा यानी कि अग्न्याशय के द्वारा। ठीक है, देखिएगा तो इसमें क्या कहते हैं 49 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर कि शरीर में जो शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है, यानी कि जो आपका जो शुगर लेवल है हमारी बॉडी में उसको नियंत्रित करता है। इसीलिए देखिए जो ज़्यादा डायबिटिक पेशेंट हो जाते हैं जिनकी बहुत ही ज़्यादा लेवल 2 में पहुंच जाती है, उसमें क्या होता है, इनको इंसुलिन के इंजेक्शन लगाए जाते हैं ताकि जो मेंटेन रखें इनका जो ब्लड शुगर लेवल है। क्वेश्चन नंबर अगला देखें तो कहते हैं कि सभी समस्थानिक एक ही तत्व के डैश होते हैं। तो जितने भी समस्थानिक हैं ना एक ही तत्व के डैश हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा। बेसिकली यहाँ पे देखेगा तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, चलिए मैं थोड़ा पूरा दिखा देता हूँ। तो इसमें क्या होगा, एक ही परमाणु संख्या लेकिन विभिन्न परमाणु द्रव्यमान होते हैं। क्या होगा, ये बेसिकली आइसोटोप्स की बात करें। आइसोटोप्स जैसे हाइड्रोजन के होते हैं, तो हाइड्रोजन में क्या है, इसका परमाणु संख्या जो एटॉमिक मास एक ही होता है लेकिन इसके जो विभिन्न विभिन्न परमाणु द्रव्यमान होते हैं, माफ कीजिए एटॉमिक नंबर एक होता है लेकिन जिसके एटॉमिक मास होते हैं वो डिफरेंट, जैसे हाइड्रोजन ड्यूटेरियम ट्रिटियम होता है इस तरीके से। तो ये 50 क्वेश्चन आपके हो गए। तो चलिए हमको ज़रा सा बताइए कि आपने इसमें से कितना किया, प्रश्नों का लेवल कैसा था, क्या मुझे कम करना चाहिए आपके हिसाब से। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक की वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने यार दोस्तों को सजेस्ट जरूर करें कि यहाँ से जाकर पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन अच्छे कराते हैं ये भैया। चलिए थैंक यू सो मच।